हिंदी साहित्य के प्यारे विद्यार्थियों, जो ब्रज भाषा के पद्य खंडों की व्याख्या चल रही है, आज उसकी आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलो देखें, लेकिन उससे पहले एक और बात है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करो और साथ ही शेयर भी करो। चलो आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखें भ्रमरदूत। तो आज जो भ्रमरदूत के कुछ पद्य खंडों की बात करता हूँ। देखें, बिलखाते स्नेह पुलकाती जसुमति माई, और श्याम बिरहे कुलाती पाती कब हुन पाई। जी प्रिय हरि दर्शन बिना छिन छिन परम अधीर, सोचति मोचति निशि दिना निसरत नयन नीर। बिकल कल नाहिए, बिकल कल नाहिए। तो देखिए नीचे वाली जो पंक्ति है, देखो जो मैं पढ़ता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो लाइन आप जरूर देखते रहिएगा। और यदि आप लाइन देखोगे तो पहली बार ही आपको मैं पक्का ये विश्वास दिलाता हूँ, एक बार में ही आपको पूरी पूरी व्याख्या याद हो जाएगी। और केवल इसी की नहीं, और ऐसे यदि आप काम करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, मन लगाएंगे तो समझ लीजिए और भी व्याख्याएं जो है आसानी से आप कर सकेंगे। चलो देखें अंतिम जो लाइन है, बिकल कल नाहिए। बिकल परेशान है, तो इसके लेखक, इसके कवि कौन है? सत्यनारायण कविरत्न जी हैं, और उनके द्वारा लिखा हुआ भ्रमरदूत ये उससे लिया गया है। तो देखो इसमें कविरत्न जी, तो इसमें कृष्ण के ब्रज छोड़कर द्वारिका चले जाने पर माँ यशोदा बहुत परेशान होती है, व्याकुल होती है, तड़पती है। उसका चित्रण कवि जी ने किया है। तो देखो अंतिम लाइन क्या है? बिकल मानी परेशान है, कल नाहिए। उसके हृदय में आराम सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ऊपर बात मैंने बता दी। यानी कृष्ण के चले जाने के बाद वहाँ यशोदा बहुत परेशान है, विकल है। उसके हृदय में कभी भी चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं मिल रहा है। बिलखाती, बिलखती है, बिलखाती, बिलखती है। स्नेह पुलकाती, स्नेह माने प्रेम। जसुमति माई स्नेह पुलकाती, माँ यशोदा कृष्ण के गुणों को याद कर स्नेह पुलकाती, स्नेह में पुलकित हो रही है, पुलकित हो रही है। उनके गुणों को याद कर प्रेम से पुलकित हो रही है। अगली लाइन, श्याम बिरह अकुलाती, श्याम की बिरह में व्याकुल हो रही है, अकुला रही है। पाती कबहू ना पाई, अभी तक कभी पत्र भी नहीं पाया। पाती कबहू ना पाई, पत्र भी अभी तक कभी नहीं पाया। और जिए प्रिय हरि दर्शन बिना, प्रिय हरि दर्शन के बिना। जी माने हृदय कैसा हो रहे हैं? छिन छिन परम अधीर, क्षण क्षण परम अत्यधिक अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। क्षण क्षण बहुत और भी व्याकुल हो रहा है, अधीर हो रहा है, यानी बढ़ते ही जा रहा है, व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। जिए प्रिय हरि दर्शन बिना, छिन छिन परम अधीर। प्रिय कृष्ण के दर्शन के बिना वो क्षण क्षण बहुत ज्यादा अधीर, यानी बहुत व्याकुल हो रही, परेशान हो रही है। सोचति मोचति निस दिना, सोचति मोचति निस दिना। सोचति, सोचती है, कृष्ण की याद करती है, कृष्ण के विषय में रात दिन से दिना, रात दिन सोचती है। मोचती, सोचत मोचती,
यानी किसी से मिलने के लिए वो रात दिन सोचती है, लेकिन मिलने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा। निसरत निकलते हैं नैनन आंखों से नीर आंसू, जिससे आंखों से आंसू बहते रहते हैं, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, उनके नैनों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। और माँ का हृदय, यशोदा मैया का हृदय इतना व्याकुल है, विकल कल ना हिए, उसके हृदय में सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। चलो अगली व्याख्या देखें। देखो अगला छंद, छटा चुई परई, पावन सावन मास नई उनई घन पाती, मुनि मन भाई छई रसमयी मंजुल कांति, सोहत सुंदर चहु सजल सरिता पोखर ताल, लोल लोल तहायति अमल दादुर बोल रसाल, छटा चुई परई, छटा चुई परई। देखो कविवर सत्यनारायण कविरत्न जी कहते हैं, देखो कैसा बखान कर रहे हैं, वर्णन करते हैं, देखो किस समय का कर रहे, कितना बेहतर है। इसमें कवि ने सावन मास की शोभा का वर्णन किया है। सावन का महीना कितना सुंदर लगता है, वो छटा वह उसका वर्णन किया है। चलो देखिएगा, अर्थ देखिएगा। पावन सावन मास, मास माने महीना, सावन माने सावन, पावन माने पवित्र, पवित्र सावन का महीना, नई माने नई, उनई घन पाती। तो पुनः समझ लीजिए, पावन सावन मास, पवित्र सावन के महीने में, उनई घन पाती, नई पंक्तियां घिर गई हैं। किसकी? मेघों की, बादल की नई पंक्तियां घिर आई। और इतना ही नहीं, और क्या है, मुनिमन भाई छई, और ऋषि मुनियों की मन को भी कैसी लग रही, अच्छी लग रही हैं। मुनि माने मुनि लोग, सीधी सी बात, कितना आसान है। मन को भाई माने अच्छी लग रही है, और मुनियों को, ऋषि और मुनियों के मन को भी ये लुभावने वाली लग रही है। और क्या है, रसमयी मंजुल कांति, और जो रस से भरी हुई है, रसमयी मंजुल कांति। और इतना ही नहीं, सावन का महीना कितना प्रतिम सुंदर है। देखो, सोहत सुंदर चौ सजल, सोहत शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। चौ चारों ओर, सजल जल से युक्त, सरिता पोखर ताल, सरिता माने नदी, पोखर माने पोखरा, ताल माने तलैया, यानी चारों तरफ नदी, ताल और तलैया जल से भरकर शोभायमान हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, और भी है क्या, लोल लोल तहयति अमल, और ये जलाशय ना इतनी बहुत सुंदर। और ये जो जलाशय है ना, वो है कैसे, देखो इस लाइन में दिया हुआ है, लोल लोल। लोल लोल कहते हैं चंचलता और सुंदरता को, तहाँ आती और वहाँ अत्यधिक, निर्मल, अमल माने निर्मल। पुनः समझ लीजिएगा, वो जो जलाशय है वो कैसे ही अति सुंदर है, स्वच्छ है, चंचल है। लोल लोल तहाँ आती अमल, स्वच्छ है, चंचल है। और इतना ही नहीं, और भी क्या है, दादुर माने मेढक, बोल माने बोलते, रसाल माने मधु। वैसे रसाल पर्यायवाची हम कहें ना, दादुर बोल रसाल। और मेढक भी रसीली आवाज बोल रहे हैं, आपको पता ही होगा आवाज कैसी, बेहतर बोलता, टर टर की आवाज, यानी वो जो सरोवर है उनसे कैसी आवाज आ रही, टर टर की सुंदर आवाज आ रही है।
और जो पूरा ब्रजमंडल है कैसा, कितना सुंदर है, ऐसा लगता है छटा चुई पड़े। जो पूरा ब्रजभूमि है वो वर्षा जन सौंदर्य की जो सृष्टि हो रही है, इसमें कोई कितनी बेहतर बात कहता है, छटा चुई पड़े। ऐसी छटा है, ऐसी सुंदरता है, ऐसा लग रहा है अभी भी चू पड़ेगी, इतनी अत्यधिक है कि अभी भी ये चू पड़ेगी। चलो अगला छंद देखिए। देखो ये जो छंद है, पढ़े न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, पढ़े न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, और दूध दही चाटत में सबरो जन्म गमायो, माता पिता बैरी भय शिक्षा दैन बोय, सबरे दिन यो ही गए कहा कहते हुई, मन ही मन में रही, मन ही मन में रही। देखिए दादा के प्यारे प्रीतम कृष्ण के विषय में क्या कहती, संदेशा भेजना चाहती। आज उसे बहुत कष्ट हो रहा है कि वो अपना पत्र कृष्ण के पास कैसे भेजे। यदि किसी के हाथ से भेज भी देती है, कह देती है, यदि वो कुछ कहती है तो पहले उसको सारी बात बतानी पड़ेगी। और आज यदि वो पढ़ी हुई होती, यदि उससे अक्षर का ज्ञान होता तो आज एक पत्र लिख करके किसी के पास भेज देती। लेकिन आज उसे बड़ा दुख हो रहा है। क्या? पढ़ी नहीं अक्षर एक, मैं तो एक भी अक्षर नहीं पढ़ी हूँ, और ज्ञान सपने ना पायो, और ज्ञान तो मुझे स्वप्न में भी नहीं मिला, मुझे स्वप्न में भी ज्ञान नहीं मिला। और क्या बात कहती है, और कहती दूध दही चारत में सबरो जन्म गमायो, और दूध दही, और मैं तो दूध दही में चारत में, दूध दही के कार्य में पूरा जन्म ही गमा दिया। दूध दही में चारत में ही सारा जीवन मैंने व्यतीत कर दिया। दूध दही के काम करते करते पूरा जन्म चला गया। क्या बताऊं, माता पिता बैरी, भाई मेरे माता पिता कैसी हो गई, बैरी हो गई मेरे लिए, तो बैरी है, दुश्मन हो गए ना। क्यों? शिक्षा दहीन मोह, मुझे शिक्षा नहीं दी। और यदि मुझे शिक्षा दे दिया होता, कॉलेज भेज दिया होता, गुरु के पास भेज दिया होता, मैं भी पढ़ी होती, तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। सबरे दिन यो ही गए, सबरे दिन, सारे दिन यो ही मेरे व्यतीत हो गए। कहाँ कहते होई, कहाँ कहते होई, देखो इस प्रकार जो परेशान होती और कहती कहाँ कहते होई, कहाँ कही, यानी कहाँ कही, मेरा जो मन है ना वो सारा व्यतीत हो गया। यानी कहाँ कहीं में चला गया जो मेरा समय था, और मेरा मन भी उसी में उलझा रहा। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं आदि, ये सारी बात जो है मन ही मन में रही, जो मन की थी मन में ही रह गई। मैंने अपने काम कोई कुछ नहीं कर पाई। और देखो देखो अगला जो छंद है, इसमें जब कृष्ण मथुरा को चले गए और वहां से कैसे आए, इस देखिएगा, इसके विषय में इसमें वर्णन है। देखो, कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावई, और कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावई, और बातन में बहर आई जाई ताको ત્યાં लावई, और त्याग मथपुरी सो गयो छारी सबन को साथ, सात समुंदर पे भयो द्वार द्वारिका नाथ, जाएगो को वहाँ, जाएगो को वहाँ। माँ यशोदा बहुत परेशान आज हो रही है, कहती जाएगो को वहाँ, वहाँ कौन जाएगा, जाएगो को वहाँ, वहाँ कौन जाएगा। अरे बहुत सोचती है, सोचती है, अरे मैं किसको जो है अपने बेटे कृष्ण के पास दूत बना के भेज दूं। अरे कौन ही भेजूं दूत, मैं कृष्ण के पास किसको दूत रूप में भेज दूं जो
पूत सो बिथा सुनावई, जो हमारे पूत से यानी कृष्ण से सारी व्यथा को सुना दे। जिस प्रकार से मैं परेशान हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, तड़प रही हूँ, ये मेरी सारी बात कृष्ण से सुना दे। अरे कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावई। और यही नहीं, और वहां चला जाए और जाकर के एक काम करे। कौन सा? अरे बातन में बहराए और मेरे प्यारे कृष्ण को बातों में बहलाकर, बातन में बहलाकर फुसलाकर जाए ताको यहाँ लावे, जा करके वो उसको यहाँ ले आए। देखो कैसी बात बताते कि जाए बातों में बहलाए और उसको यहाँ ले आए। बहुत परेशान हो रही है और क्या कहती, देखो, त्याग मधुपुरी सो गयो, त्याग करके कहाँ चला कि मधुपुरी को चला गया। देखो, त्याग मधुपुरी सो गयो, छाड़ी सबन को साथ। मधुपुरी कहते हैं मथुरा को। अरे मथुरा को छोड़कर श्री कृष्ण यानी छाड़ी सबन को साथ, सबको भी छोड़कर, यानी मथुरा को छोड़कर श्री कृष्ण सबका साथ भी छोड़ करके कहाँ चला गया? सात समुंदर पे भयो। अरे सात समुंदर पार, दूर द्वारिका नाथ, दूर द्वारिका नाथ को चले गए। अरे वो तो द्वारिका को चले गए, द्वारिका को। अरे पुनः सुनो, सात समुंदर पर जो द्वारिका ही वहां पे चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। और इतने नहीं, श्री कृष्ण जहां गए वहां कौन जाएगा? क्योंकि वो तो बहुत दूर है। वहां कौन उनको ले आने के लिए जाएगा? जाएगो को वहां, जाएगो को माने कौन, वहां माने वहां, यानी कृष्ण को लेने के लिए कौन जाएगा? इस प्रकार से इसमें ये बात रही। चलो अगला छंद देखो। देखो, नास सोया क्रोर कोर तेरो ब्रज मारे, और बातन में दिल सबन ले गयो प्राण हमारे। और क्यों न दिखावत लाई को सूरत ललित ललाम, कह मूरत रमणीय दो श्याम और बलराम। रही अकुलाय में, रही अकुलाय में, नास होय अक्रूर क्रूर। अरे तेरा नाश हो, अरे हे क्रूर कंस तेरा नाश हो जाए। तेरो ब्रज मारे, और तेरे जो स्थान पर वज्रपात पड़े। और यही नहीं कहती है, और कहती है बातन में दस बन ले गो प्राण हमारे, बातों में फुसला करके और मेरे प्यारे कृष्ण को तू लेके चले गई। बातन में दे सबन ले गयो प्राण हमारे। अरे सबको बात देकर प्राण कृष्ण को यहाँ से लेके चला गया। और यही नहीं क्या कहती, क्यों न दिखावत लाए। और जब तुम लेके चले गए हो ना, क्यों ना दिखावत लाए को। अरे कोई ला करके मुझे उसको क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों ना दिखावत लाई को, अरे कोई क्यों ला करके मुझे नहीं दिखाता। सूरत ललित ललाम, अरे सुंदर मोहनी मूरत को क्यों नहीं कोई मेरा दर्शन कराता ही। कहा मूरत रमणीय, कहा वो सुंदर रमणीय मूरत। सूरत अकेले नहीं लिखा, दो श्याम और बलराम, जो दोनों कृष्ण और बलराम की मूर्ति कैसी है? रमणीय है, सुंदर है। मैं तो रही अकुलाय, मैं उन दोनों के लिए व्याकुल हो रही, तड़प रही हूँ। उनका दर्शन करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। चलो अगला छंद देखो। तेरो तन घन श्याम, श्याम घन श्याम उतय सुनी, तेरी कुंजन मुरली मधुप उत मधुर मुरली ध्वनि। और पीत रेखताओ कति बसते उत पीता पीताम्बर चारु,
विपिन बिहारी दो लसत एक रूप सिंगार, जुगुल रस के चखा। इसमें भ्रमर को संबोधित करती हुई माया यशोदा कहती है, क्या कहती देखो, तेरो माने तेरा तन माने शरीर घनश्याम काला है, अब तुम्हारा शरीर तो घनश्याम, घन कहते मेघों को, बादल को, श्याम, तेरा तो शरीर कैसा है, बादल के समान काला है, काला। तेरा शरीर काला कैसा, बादल के समान काला है, और श्याम घन श्याम उतय सोनी, और घनश्याम यानी श्री कृष्ण का भी शरीर कैसा है, काला है। यानी पूरी बात पुनः सुन लो, तेरा शरीर कैसा, बादल के समान काला, और प्यारे कृष्ण का शरीर कैसा, वो भी काला। तेरी कुंजन सुरली, तेरी कुंजन सुरली, और तुम्हारी हे भौरे, तुम्हारी गुंजन सुरीली है, बहुत अच्छी है। मधु मने भौरा, मधु भौरे कहते, ए मधु भौरे, तुम्हारी जो आवाज कैसी है, बड़ी सुरीली है, और कृष्ण की उत मधुर मुरली धुनी, और उधर मुरली की धुनी यानी कृष्ण की मुरली की धुनी भी कैसी है, बहुत सुंदर ही, बहुत अच्छी है, बहुत मधुर है। और क्या कहते हैं, पीतरेक तब कटी बसत, और तुम्हारी कटी बाग पर पीली, पीत देख तब कटि बसत तीरे, तेरे जो है कमर भाग पे, कटि भाग पर की क्या है, पीत रेख, तुम्हारे कमर भाग पीली रेखा है, पीठ माने पीली, रेख माने रेखा, तो माने तुम्हारी, कटि माने कमर, बसत मानी है, और उत माने उधर ने श्री कृष्ण के पीताम्बर चार, उनकी कमर में सुंदर पीताम्बर बंधा है। मुझे तो ये कह जैसा लग रही हो ना, विपिन बिहारी दो लसत एक रूप सिंगार, विपिन बिहारी दो बसत, विपिन बिहारी, दो यानी कृष्ण और भौरे दोनों वन में निवास करते हैं। विपिन बिहारी दो लसत, यानी ये दोनों कैसे हैं, विपिन बिहारी हैं, कृष्ण और भौरा दोनों वन में निवास करता है। और एक रूप श्रृंगार, एक श्रृंगार का रूप धारण करने वाली, जुगुल रस के सखा, देखो एक श्रृंगार का रूप धारण करने वाली राधा की रस रूप का पान किया इन दोनों, जुगुल रस के सखा। चलो अगला देखिए, देखिए उद्धव शतक, जो उद्धव शतक के अंतर्गत जो मुख्य व्याख्याएं हैं उसके विषय में चर्चा करता हूं, चलिए सुनिए। तो देखिए उद्धव शतक का ये छंद, ध्यान जात जमुना में जल जात, ये क्यों देख देखो जात, ध्यान जमुना में जल जात, ये क्यों देखो जात, जाको याद उरद अधिक मोर झायु ही, कहे रतना कर उमाही गहे श्याम, ताही बास बास ना सुने कुना सिका लगायु ही, तही कछु घोमे झोमे वैसुद भाई के हाथ पाए परी, उघरिया भाई मुख उछायु ही, पाय घड़ी द्वैक में जगाए लाए, उधव तीर राधा नाम कीर जब यौचक सुनायो है, राधा नाम कीर जब यौचक सुनायो है। चलो व्याख्या देखिए, जो ये पंक्तियां हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के जी के द्वारा लिखी हुई है, और इसमें राधा और प्रेम, राधा और कृष्ण में जो प्रेम है कितना अगाध है, राधा और कृष्ण की प्रेम को जो यहाँ पे दर्शाया गया है। चलो सुनिए। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण यमुना में स्नान करने चले गए, और जब स्नान कर रहे तो क्या देखा, निहान जमुना में जल जात, एक देखो जात, निहान माने स्नान करते समय, कहाँ, जमुना में,
वो जब कृष्ण यमुना में स्नान कर रहे थे तो क्या देखो, जल जात एक देखो जात, जल जात मैंने कमल, देखो माने देखा, जात माने जा रहा था। किसने क्या देखा, जब इस यमुना में स्नान कर रहे तो देखा एक कमल पुष्प बहता हुआ जा रहा है, जिसका जाको आधा उराधा अधिक मुरझायो है, जिसका और ऊपर और नीचे का जो भाग है अधिक मुरझा गया है। अरे कहे रत्ना कर मही गही श्याम ताही बास बासना सुने को नासिका लगायु ही। कहे रत्नाकर जी कहते ओ मही गई श्याम ताही, उमंग के साथ बास बासना सो। अरे रत्नाकर जी कहते उमड़ कर श्याम जी ने वास वासना सुने को नासिका लगाए हुई, और उस पुष्प को क्या किया, उमंग के साथ, कहे रत्नाकर उम ही गही श्याम ताय, उमंग के साथ उसे लिया और क्या किया, बास वासना, और उसकी वासना यानी सुगंध को लेने के लिए, सूंघने के लिए क्या किया, नैक नासिका लगाए हे, और उसे जो है अपनी नासिका में लगा लिया। फिर क्या हुआ, तभी कछु घूम झूमी बेसुध भाई के हाथ, तभी जैसे देखा वैसे क्या उनका हाल हुआ, त्यो ही कछु घूम झूमी बेसुध भय, और वैसे झूम झूम करके यानी उनके चक्कर आ गया।